गड़बड़ियां हैं, इतना ज़्यादा मसीह के देह में मेरे प्रियो गलत शिक्षाओं को लेकर के चर्चों के अंदर अगुवाओं के बीच में जो बातें शिक्षा की है, वो मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोग नहीं पहुंच सकते। प्रेज गॉड। जरूर इसके लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ जो सोशल प्लेटफॉर्म में खास करके देखेंगे उनके लिए है MMB शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज D12 एडमिशन कॉल MMB और जो नंबर है ऑफिस का, उसमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और जिसका रजिस्ट्रेशन फीस है वो 5000 है और इसमें आपका रहने का, खाने का और समझिए वहाँ पे कॉलेज का फीस भी है, इसी में सारा कुछ समझिए इसी फीस में आपका पूरा सुविधाएं उपलब्ध जो है कराया जाता है। प्रेज गॉड। और जरूर सुनने वाले आप लोग मन बनाए। इस वक्त जो मैं अंबिकापुर जो MMB फेलोशिप का हम लोग का बहुत ही छोटा कलीसिया, छोटे ग्रुप के तौर पे यहाँ पे हम लोग पाए जाते हैं। यहाँ से आप लोग के लिए थोड़े समयों में बाइबल कॉलेज को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन रहा वो आप लोग बिल्कुल मन बनाएं और एक दूसरे को बताएं भी, साझा करें। और जिसको लेकर के आपको पूरा जानकारी संक्षिप्त रूप में जो सिस्टर सुमन वैद जी हैं उनका नंबर दिया हुआ है, उनसे आप सब लोग संपर्क कर सकते हैं। प्रेज गॉड। तो चलिए हम लोग आज के विषय में अब आगे बढ़ते हैं। आज का विषय क्या है? जोर से बोले, जितने लोग को दिख रहा है एक साथ हम लोग मिल करके बोले। तो ये है आप लोग का, इतने लोग हैं यहाँ पे लगभग अगर मैं सही हूँ तो कम से कम 18-20 लोग हैं। एक बार बुलंद आवाज में पढ़िए, चलिए एक साथ। चलती मेरे प्रियो यीशु के साथ, यीशु के बाद मेरे प्रियो जो कलीसिया रहा और जो चेले लोग प्रभु के काम को लेकर के, हम जैसे विश्वास के जीवन में विश्वासी लोगों का जीवन, हम जैसे सेवा के जीवन में सेवकों का जीवन जो पाया गया, उस समय का जो दौर रहा वो टॉपिक से हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। और फेसबुक यूट्यूब में अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग के लिए भी जो टॉपिक है मैं पढ़ करके यहाँ से और एक बार दोहराना चाहता हूँ। पहली सदी की कलीसिया खरी शिक्षाओं में चलती थी। प्रेज गॉड। आज जो हम टॉपिक सब्जेक्ट टाइटल विषय से जो बात करेंगे, सीखेंगे मेरे प्रियो, वो क्या है? पहली सदी की कलीसिया खरी शिक्षाओं में चलती थी। प्रेज गॉड। हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए मिल करके पढ़ते हैं बुलंद आवाज ऊंचे स्वर से। चलिए। शिक्षा देने वाले और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खरी शिक्षाएं फैलाना। प्रेज गॉड। हालेलुया। सब कुछ ठीक ठाक है? एक अच्छा ताली बजाएं जोरदार वाला। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा देने वाले और गुरुओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खरी शिक्षाएं फैलाना। हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो हम सब जितने भी हैं, पहली बात तो इन दिनों में हम सब सियाने मैच्योर लोग हैं। हालेलुया। और इन दिनों में मेरे प्रियो वचन के बातों को लेकर के हम में से हर एक का विश्वास का जीवन, सेवा का जीवन, प्रभु में हम सब मन फिराए हुए लोग जितने भी हैं, आज प्रभु का दें, प्रभु का काम, वचन के बातों को लेकर के सुसमाचार प्रचार का जो विषय है, जो आज हम मेरे प्रियो इन दिनों में विश्वास के जीवन में पाए जाते हैं, हम सबका मेरे प्रियो उत्तरदायित्व ये है कि हम मेरे प्रियो वचन के बात को लेकर के सही तरीके से इन दिनों में बिल्कुल लोगों के बीच में, और जो आज कई ऐसे जगह में गलत शिक्षाएं हैं जहां पे लोग मेरे प्रियो इन दिनों में गलत तरीके से प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं,
उनके बीच में भी आज हम सबको पहल करने की बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रशिक्षित करने की बहुत जरूरी है। अगर जाना हुआ व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति, सीखा हुआ व्यक्ति, जानकार व्यक्ति अगर आज वो बात नहीं करेगा, सिखाएगा नहीं, तो इस जगह में या जहाँ पे ऐसी गड़बड़ियाँ है उस जगह में फिर कौन सिखाएगा? बात है कि प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षा देने वाले अगुओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खरी शिक्षाएं फैलाना। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। यहाँ पर हम लोग एक वचन पढ़ते हैं फिलिपियों की पुस्तक से, आपका फिलिपियंस आपका वचन 2:13, प्रेज़ गॉड 2:13 फिलिपियों की पुस्तक में जो वचन है, अगर आप लोग को दिख रहा है तो चलिए मिलकर के जोर से पढ़ेंगे। चलिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अगर आज प्रभु में आप धन्यवादी का जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, प्रभु में आप फल लाने योग्य अगर जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, प्रभु में अगर आप भय का जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, प्रभु में अगर आपका गवाही का जीवन है, प्रभु में आप वचनों के आधारित अनुशासन की बातों को लेकर के अपने ऊपर, अपने को लेकर के अगर ध्यान देते हैं और डर के साथ जीवन जीते हैं, तो उससे पहले कि प्रभु का प्रकाशन मेरे प्रियो आपके अंदर, आपके जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी समय में काम किया है। ये वचन की बात को लेकर के अगर आप खुद के ऊपर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आज आपको यहाँ पे फेलोशिप करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए कोई फोन करके बोला था क्या कि आपको आना ही है या आप आओगे तो आपके लिए हम कुछ गिफ्ट रखे हैं, या आप आओगे तो आपको हम जो समय खर्च कर रहे हैं उसका मूल्य देंगे? ऐसा कोई बोला है क्या? नहीं बोला है ना। प्रेज़ गॉड। अगर हमारे अंदर में वचन के बात को लेकर के मेरे प्रियो अगर भय है, तो बिल्कुल हम उसके प्रभाव में प्रभु के काम को लेकर के भय के साथ हम मेरे प्रियो एक एक समयों में अपने जीवन से जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं। बात है कि नहीं? प्रेज़ गॉड। अगर जिनके जीवन में प्रभु के अद्भुत बात को लेकर के, मन फिराव के विषय को लेकर के, उद्धार के विषय को लेकर के, जो मेरे प्रियो न्यायकर्ता एक एक बातों को लेकर के न्याय के समय जो हर एक मनुष्य का लेखा लेने वाला है, वो बात से हम सब कहीं ना कहीं इन दिनों में वाकिफ हैं, परिचित हैं कि हम न्याय के समय में प्रभु के सामने टिक पाएं और परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के लिए प्रवेश कर पाएं। इसलिए आज कहीं ना कहीं हमारा ये जीवन मेरे प्रियो प्रभु में भय के साथ जीवन जीते हुए दिखाई दे रहा है। वचन की सही खरी शिक्षाओं को लेकर के इन दिनों में हम जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव का मेरे प्रियो प्रभु का काम को लेकर के प्रभु अपने अद्भुत योजना के साथ हमारे जीवन के ऊपर प्रभुता को किया है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रभुता को किया है। अगर ऐसा नहीं रहता, उसके प्रभाव में, उसके बल में, उसके सामर्थ्य में, उसकी योजना में, उसके कार्य में, उसके मेरे प्रिय वचन के सही खरी शिक्षाओं के मेरे प्रिय एक नई जागृति, एक नई मुहिम, एक नई आंदोलन के साथ प्रभु में एक आवाज, एक नबी के जैसे अगर हमारा ये जीवन प्रभु में नहीं पाया जाता, एक बेटा बेटी, एक दास, एक विश्वासी, एक सेवक के जैसे अगर हमारा जीवन नहीं पाया जाता, तो आज हम इस जगह में होते भी नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आज इस जगह में हम होते भी नहीं। हालेलुया।
अगर आज इस जगह में हैं, अगर हम आराधना प्रार्थना उसके वचन के बातों को लेकर के संगति रख पा रहे हैं, तो कलीसिया मेरे प्रियो आज जो हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वो क्या है? वो क्या है? प्रेज़ गॉड। तो हम भी आज खरी शिक्षाओं में चलें। हालेलुया। खरी शिक्षाओं के साथ हमारा विश्वास का जीवन, सेवा का जीवन देखा जाए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं एक साथ। आज 21वीं सदी में कल गुरु बहुत, मतलब गलत समूह, गलत चर्चें, गलत कलीसियाएं नाम का बहुत है मेरे प्रियो। इन दिनों में हम सबका जीवन जितना ज्यादा वचन के बातों को लेकर के मेरे प्रियो हम अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हमारा आत्मिक जीवन, विश्वास का जीवन, सेवा का जीवन प्रभु में सुरक्षित रीति से आगे बढ़ते हुए हम प्रभु में दिख पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आज हमारा ये जीवन, हमारा ये मेरे प्रियो सेवा का जीवन, एक कलीसिया जो प्रभु में हम सब पाए जाते हैं, सुरक्षित सही तभी है जब उनके बीच में, उनके साथ में वचन की सही शिक्षाओं की बातें हो। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। सुरक्षित तभी है। हम लोग यहाँ पर वचन पढ़ते हैं। पहला है होना फर्स्ट जॉन आपका वचन 2 वर्सेस 18, 2 का 18। और यहाँ से आप सबों के लिए मैं पढ़ देना चाहूंगा। अगर आप लोग को दिख रहा है, छोटे अक्षर में है, तो आप सब भी मिल करके पढ़ें। चलिए 1 2 3 स्टार्ट, ऊंचे आवाज से। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, यीशु के सेवा कार्य के के समय में भी यीशु का स्टेटमेंट ऐसा था, चेलों के बीच में भी मेरे प्रियो झूठे शिक्षाओं को लेकर के हर जगह, हर मेरे प्रियो चेलों का जो मिशन ट्रिप रहा, जगह जगह मिलेगा। मेरे यीशु का स्टेटमेंट क्या था? मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। प्रेज़ गॉड। और चेले लोग भी मेरे प्रियो, जब ये यीशु का स्वर्गारोहण हुआ और चेलों का जब मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ पेंतीकोस्त के दिन के बाद, तो जहां जहां गए कई सारे जगह में ऐसा नौबत परिस्थिति, यहूदियों के रीति रिवाज के अंतर्गत कई ऐसे गलत शिक्षाओं को लेकर के प्रभु का काम गलत तरीके से, व्यवस्थाओं के आधारित कई जगह में कलीसिया पाया गया। और उस समय भी गलत शिक्षाएं था, देखिए। और यहूदीवाद में कितने लोग फंसे हुए थे, और चेले लोग कई जगह में गजब का मिशनरीज उनके बीच में मेरे प्रियो देखने को मिलता है। हालेलुया। कई ऐसे चर्च प्लांटिंग का काम किए, और कई ऐसे जगह में जाकर के उन्होंने चर्च का जो है स्थापना किया चेले लोगों के बीच में, अगर देखेंगे तो। प्रेज़ गॉड। रही बात मेरे प्रियो, आज तक ये सिलसिला अगर देखेंगे तो और इन दिनों में ज्यादा संख्या में या बढ़ते कहना चाहिए जो आंकड़ा है इन दिनों में और तेजी से फैल रहा है, और तेजी से फैल रहा है। और उस जगह में कौन है? हम लोग भी। प्रेज़ गॉड। हम लोग भी हैं। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने जाना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। और इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। प्रेज़ गॉड। इन दिनों में मेरे प्रियो, प्रभु का आगमन कब हो जाएगा या कब तक होगा हम नहीं बोल सकते, पर उससे पहले की
हमारा ये विश्वास का जीवन, सेवा का जीवन प्रभु में और उसके सेवा के काम में वचन के सही शिक्षाओं के अंतर्गत दिखे, कार्य करते हुए, जीवन जीते हुए। प्रेज़ गॉड। अगर ऐसा नहीं है तो इतना समझ लीजिए, आगे कुछ स्लाइड आपको बहुत ही सरल तरीके से समझने में सहायता करेगा। मेरे प्रियो, जो कलीसिया आज आपको देखने के लिए मिलता है अगल बगल में, या आपका दृष्टि जहां तक जाता है, मेरे प्रियो, इनमें से कोई भी जिनके बीच में सही शिक्षा नहीं है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उससे पहले कि हमारा विश्वास का जीवन, सेवा का जीवन, मेरे प्रियो, कैसा है प्रभु में, हम जांचें, हम परखें और इन दिनों में अपने जीवन को ठीक कर ले समय रहते। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं एक साथ। पवित्र आत्मा की शिक्षा को समझना होगा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा को समझना होगा। मेरे प्रियो, हम सब यहाँ पे, अगर मैं सही हूँ तो लगभग 2.5-3 साल से यहाँ पे हम संगति रख रहे हैं, संगति कर रहे हैं, ऐसा है ना। और शुरू से मेरे प्रियो, वचन की बातों को लेकर के हम सब फेलोशिप करते हैं, बातचीत करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। और समझिए, इस जगह में पवित्र आत्मा की शिक्षा को इन दिनों में एक सही समझ के साथ हम लोग लेकर के प्रभु के काम को प्रभु के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और यहाँ पे मेरे प्रियो ये भी है, यहाँ पर जैसे जस्ट आपको बगल में दिख रहा है, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा को समझना होगा। आगे स्लाइड आप लोग को मिलेगा, बहुत ही सरल तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। प्रेज़ गॉड। आज अगर मेरा जीवन, आपका जीवन प्रभु में है, हम मेरे प्रिय प्रभु के बेटा बेटी हैं, हमारा मन फिराया हुआ जीवन, हमारा उद्धार पाया हुआ जीवन, अगर पवित्र आत्मा की शिक्षा को अगर कहना चाहिए पूर्ण रूप से, अच्छे रीति से, प्रभु में जैसा हमारा जीवन होना चाहिए वैसे अनुभव से अगर इन दिनों में किसी भी तरह से अगर कमजोर है, तो मेरे प्रियो, वो कमजोरियां को हमें दूर कर लेने की जरूरत है। प्रेज़ गॉड, दूर कर लेने की जरूरत है। इसलिए हम हमेशा बोलते रहते हैं, वचन पढ़िए। वचन से मेरे प्रियो, जब आप खुद को और बाहर जो बातें हैं, चीजें हैं, सबको अगर अपने नजरों से आंकेंगे, देखेंगे, तो पता चलेगा कि सचमुच में वचन क्या कहता है, वचन की शिक्षाएं क्या है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं इसको। होली स्पिरिट साफ कहता, शिक्षा बिगड़ेगी मसीह की देह। फर्स्ट तीमुथियुस के पुस्तक अगर आप वचन 4:1 में पढ़ेंगे, वहां पर आपको मिलेगा। कोई एक जन ऊंचे स्वर से, ऊंचे आवाज से आप माइक में पढ़ने के लिए सहायता करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ गॉड। चलिए, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 पद। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। वापस और एक बार पढ़ें। पहला तीमुथियुस 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। प्रेज़ गॉड। कितना बड़ी बात
मेरे प्रियो यहाँ पर पौलुस का स्टेटमेंट में मिलता है। आज सोचिए मेरे प्रियो, हमारा ये जीवन क्या इतना मैच्योर है या इतना स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है कि हम प्रभु के काम में, प्रभु के सेवा में, विश्वास के जीवन में बिल्कुल निरंतर प्रभु को जैसा भाता है वैसा जीवन जीते हुए अपने आप को मैं प्रभु में विश्वास के जीवन में निर्देशित कर पाऊंगा क्या? प्रेज गॉड। बच्चे लोग हल्ला नहीं करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर हमारा जीवन वचन के बातों को लेकर के, अगर इन दिनों में हम खुद को, मेरे प्रियो, हमारा जो आहार वचन का जितना होना चाहिए अगर उतना नहीं लेते हैं तो बहुत मुश्किल है इस वचन के मुताबिक बचना, बहुत मुश्किल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत मुश्किल है। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 7 का वर्सेस 15, 7 का 15। यहाँ पर लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मेरे प्रियो, रेवलेशन यहाँ पे जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है वहां पर वचन 2:2 में मिलता है। यहाँ पर वचन में मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगा, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं ही नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ पर जॉन बात कर रहा है, हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। 21वीं सदी में पवित्र आत्मा का मजाक, जो युग में, जो समय में हम लोग चल रहे हैं, जी रहे हैं, हमारा विश्वास का जीवन जो है, सेवा का जीवन जो हमारा है, हम सब अपने नजरों को बाहर क्या चल रहा है उसके तरफ अगर थोड़ा सा उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में पवित्र आत्मा का मजाक, मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा का सेवा मिला है अनुग्रह की युग में, और ये अनुग्रह की युग में मेरे प्रियो जो भेड़ के रूप में फाड़ने वाले भेड़िए जो सेवक हैं, ये लोग इतने गजब के, इतने गंदे तरीके से प्रभु के देह को लेकर के, प्रभु के काम को लेकर के मजाक बना करके रखे हैं। कहिए मत कुछ, कहिए मत कुछ। पर इन दिनों में मेरे प्रियो, हमारा ये जीवन प्रभु में हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हम संक्षेप में और सही तरीके से जो वचन का शिक्षा सही है उसको लेकर के हम जान पाए। प्रेज गॉड। और ये विश्वास के जीवन में, आत्मिक जीवन के लिए सही खुराक को हम ले पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। प्रेज गॉड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे प्रियो, इनके बीच में जो गलत शिक्षाएं जहां पे पाया जाता है, इस तरह से मेरे प्रियो भेड़ के रूप में खाल ओढ़े हुए मेरे प्रियो पाए जाते हैं। उनका कामों से आप पहचान सकते हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा। प्रेज गॉड। आप सबों के बीच में मैं बिल्कुल संक्षिप्त रीति से जो हमारा संगति है, जहाँ पे हम लोग संगति रखते हैं, प्रभु के वचन के बातों को लेकर के सीखते हैं, सुनते हैं, मेरे प्रियो, मैं स्पष्ट रीति से बोल पाऊंगा या बोलता भी। प्रेज गॉड। और सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब कभी आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के लिए भी है। प्रेज गॉड। आप लोग सीखें और एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है मसीह मंथन बैठक, MMB की शिक्षाएं, साउंड डॉक्ट्रिन। हम लोग आगे मिलकर के पढ़ते हैं। चलिए, भूसा वाला रद्दा कौन कौन सा है? क्वेश्चन मार्क।
भूसा वाला राधा कौन कौन सा है, हम लोग देखते हैं। प्रेज गॉड। चलिए मिलकर के पढ़ते हैं ऊंची आवाज से। भूसा वाला राधा, एक नाम का बपतिस्मा जो बाहर चल रहा है। प्रेज गॉड। प्रभु के सामने ऐसे लोग दिखाई नहीं देंगे। आज जब तक हम इधर हैं तब तक ये लोग दिखाई देंगे, और ज्यादा से ज्यादा ये लोग इन दिनों में मेरे प्रियो सड़े घाव की तरफ फैल भी रहे हैं। ओनली जीसस जिनके बीच में ऐसा टीचिंग है, उद्धार एक नाम से, बपतिस्मा एक नाम से, ऐसा कॉन्सेप्ट है इनके बीच में। प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। भूसा वाला राधा ट्रोइन गॉड को नहीं मानता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को ये लोग लेकर के नहीं चलते। इनके बीच में ऐसा भी है कि ऊपर कोई माता है, प्रेज गॉड। तो ये सारे चीजों को लेकर के इन दिनों में मेरे प्रियो हम सबको सीखना बहुत जरूरी है। भूसा वाला राधा जो ताइट्स दशमांश है मेरे प्रियो, एक जब तक था मेरे प्रियो, उससे पहले यीशु देहधारी हमारे बीच में नहीं हुआ था। और जैसे वो देहधारी हुआ, देहधारी करके हमारे बीच में वो आया, उसके बाद इसका कनेक्शन, इसका सिस्टम खत्म हो गया। प्रेज गॉड। हालेलुया। और सचमुच में मेरे प्रियो आज अगर देखेंगे तो कई सारे लोग दशमांश के कॉन्सेप्ट में इतने गलत तरीके से फंसे हुए हैं, कहिए मत कुछ। हम प्रभु के लिए मेरे प्रियो क्या दे सकते हैं? हमारा तो सब कुछ उसी का है। हालेलुया। हम जितना दें उतना कम है। प्रेज गॉड। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है भूसा वाला राधा यहूदीवाद की शिक्षा। मेरे प्रियो आज भी यहूदीवाद की शिक्षाओं में लोग पाए जाते हैं, आज भी। प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए मिल करके पढ़ते हैं एक साथ। भूसा वाला राधा होली स्पिरिट का गलत इस्तेमाल। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो पवित्र आत्मा आता है जाता है, पवित्र आत्मा छूने से मिलता है। पवित्र आत्मा सेवकों का ऐसा कहना है कि मैं छूऊंगा तो ही मिलेगा। पवित्र आत्मा अगर मैं कमान करूंगा तो ही आएगा। अच्छा बाबा। प्रेज गॉड। सोचिए, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जैसे हम प्रभु में ईमान लाते हैं, जैसे हम प्रभु में मेरे प्रियो अपने जीवन से पूर्ण रूप से प्रभु को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो कोई भी हो, किसी भी समय में प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में यीशु ही प्रभु है ऐसा बोल करके अपने जीवन में मेरे प्रियो स्वीकारता है, प्रभु उसी क्षण मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के द्वारा ही, पवित्र आत्मा को देकर के ही वो अपना लेता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है भूसा वाला राधा पापा बनकर अपनी दुकान चलाना। मतलब आज कई ऐसे सेवक लोग पापा बोलवाते हैं, आत्मिक पापा, आत्मिक माता, ऐसा। ये सब मेरे प्रियो गलत के अलावा इनके बीच में सही अगर देखेंगे तो है ही नहीं है। प्रेज गॉड। आज हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं ऊंचे स्वर से। भूसा वाला राधा हीलिंग चमत्कार। मेरे प्रियो चमत्कार तो बाहर भी होता है, बहुत बड़ा बड़ा, आप सोच नहीं सकते। मैं तो छोटे से ही देखते देखते बड़ा हुआ, सोच नहीं सकते। और आज प्रभु में मेरे प्रियो हमारा ये जो जीवन है ना, चमत्कार के पीछे हम चलें, ये एक बहुत बड़ा धोखे का जीवन हो सकता है आपके लिए। मेरे प्रियो प्रभु में हम आज जिस चमत्कार के पीछे भागना, इन बातों को लेकर के
सच्चाई क्या है इसको जानना भी बहुत जरूरी है। प्रभु जिनके ऊपर दया करता है, जिनके ऊपर मेरे प्रियो वो अपना दृष्टि लगाता है और उनको अपने समय में जो भी चिन्ह चमत्कार है या जो भी छुटकारे का विषय है प्रभु करता है, नो डाउट। पर आज हम उसके पीछे ही भागें और ऐसा गतिविधियां मेरे प्रियो जो सिलसिला चल रही है इस जगह समझिए लूसीफर सबसे ज्यादा काम कर रहा है, सबसे ज्यादा शैतान काम कर रहा है। प्रेज़ गॉड, सबसे ज्यादा शैतान काम कर रहा है। जहाँ हीलिंग चमत्कार की बात सुनने को देखने को मिलेगा ना, वहाँ पे सबसे ज्यादा शैतान अपना काम दुष्ट आत्मा के द्वारा और भेड़ के रूप में भेड़िए जो भेड़ के जैसा खाल ओढ़ करके सेवक लोग पाए जाते हैं, ये सब के सब मेरे प्रिय दुष्ट आत्माओं के अगुवाई में चल रहे हैं। बहुत डेंजर है मेरे प्रियो। हमारा विश्वास का जीवन अगर प्रभु में है तो हमारे जीवन में मेरे प्रियो वो कोई भी दशा दिशा में जो दयनीय है या जो परिस्थिति है उसमें प्रभु हमें निकालने के लिए मेरे प्रियो वो योग्य है। प्रेज़ गॉड। हम कहीं चिन्ह चमत्कार जहाँ होता है वहाँ जाना या ऐसे लोगों के पीछे चल करके हम फिजूल में अपना समय बर्बाद करें, ये बहुत मूर्खता की बात है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है भूसा वाला रद्दा, ब्लेसिंग, आशीष, ब्लेसिंग। मेरे प्रियो, आशीष की बातें, आशीष का विषय हमारे लिए प्रभु के पास मेरे प्रियो जो हमारा ये जीवन है ना, वो समझिए अगर 15 वचन 7 यूहन्ना के पुस्तक से अगर पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़े, जिनके पास माइक है आप ऊंचे स्वर से पढ़े। 15:7 यूहन्ना 15:7। यूहन्ना का पुस्तक उसका 15 और 7 पद। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहाँ पर वचन में बोलता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। देखिए लेफ्ट तरफ से राइट तरफ से दोनों तरफ से प्रभु बात कर रहा है। मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो। दोनों तरफ से यहाँ पे वचन पकड़ रहा है। मेरे प्रियो, वचन का जीवन, प्रार्थना का जीवन, संगति का जीवन हमारे अंदर, हमारे ऊपर अगर है तो स्वाभाविक बात है प्रभु हमारे जरूरतों को, हमारे हर वो आवश्यकताओं को जानता है, वो पूरा करेगा। हमारे समय में नहीं, अपने समय में। प्रेज़ गॉड। पर आज मेरे प्रियो बिना मतलब के हम ब्लेसिंग के पीछे, आशीष के पीछे भागें, ये बहुत बड़ा मेरे प्रियो धोखे का विषय है। आशीष देने के लिए इतना समझ लीजिए, वचन से हट करके वचन के विमुख जितने भी चल रहे हैं उनके लिए लूसीफर बैठा है। ब्लेसिंग उनको मिल रहा है ना, वो लूसीफर के तरफ से। प्रेज़ गॉड। आज मेरे प्रियो प्रभु में हम जैसा कर्म करते हैं विश्वास योग्यता के जीवन में, उसी का परिणाम प्रभु की तरफ से मिलता है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। हम महिलाओं को पास्टर बनाने के पक्ष में, मतलब समझिए जिनके बीच में सही शिक्षा नहीं है, कुछ ऐसे पेंटिकोस्टल वालों का ग्रुप है, इनका कहना है कि बहन लोग सेवा नहीं कर सकते, लीडर नहीं बन सकते। ऐसा है। जब आप संदर्भ में आएंगे, जब वचन को आप सही तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। प्रेज़ गॉड।
आदम को जैसे परमेश्वर बनाया, अगर पृथ्वी को फलना फूलना था तो उसमें मेरे प्रियो नारी जो हवा का रोल रहा, बहुत बड़ा रहा कि प्रेस गॉड रहा। एस्टर की पुस्तक से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो बहन एस्टर का, प्रभु का जो दासी रही, वो कितना बड़ा प्रभु के काम को लेकर के मेरे प्रियो विश्वास योग्यता का जीवन देखा गया। रूप मेरे प्रियो परमेश्वर का भय को लेकर के जो हर तरह से अपना जीवन का खुशी का जो हर्ष का उनके जीवन में मेरे प्रियो जो आनंद का विषय था जो छिना गया या उनके जीवन से लुटा गया, उसके बावजूद भी मेरे प्रियो जब सच्चा प्रभु का बात, सच्चा परमेश्वर कौन है, अपने सास के द्वारा ना जब उनको पता चला तो बोलता है जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। मतलब कितना बड़ा प्रभु के लिए एक मिशन के जैसे उस जगह में टिकी रही और एक उदाहरण का एक छवि, एक कहना चाहिए आचरण, एक चरित्र गजब का देखने को मिलता है प्रेस गॉड रूथ के जीवन में। हालेलुया, प्रेस गॉड। आज मेरे प्रियो प्रभु के लिए वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे वो थर्ड जेंडर हो, हम लोग सब इक्वल हैं। प्रेस गॉड, हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो हम वन सेव एलवेज सेव को नहीं मानते। मतलब क्या है? प्रेस गॉड, हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो जितना रोल पिता का है, जितना रोल पवित्र आत्मा का है, जितना रोल मेरे प्रियो पुत्र का है, वो समझिए तीनों एक कहना चाहिए पहचान के साथ हमारे बीच में और एक रोल के साथ हमारे बीच में पाए जाते हैं। प्रेस गॉड। पर कुछ लोगों के बीच में कहना है कि नहीं पुत्र नहीं है, पवित्र आत्मा है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं पिता है पुत्र नहीं है, ऐसा कुछ। प्रेस गॉड। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मेरे प्रियो हमारे बीच में बिल्कुल इन दिनों में जो हम लोग सीख रहे हैं जानना बहुत जरूरी है। हम तेल पानी नहीं बेचते, आपको ये गूगल में मिल जाएगा होली वाटर करके, अगर आपको करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। आजकल देखिए ऐसा ऐसा साइट खोल करके भी लोग पड़े हुए हैं सोशल प्लेटफॉर्म। मेरे प्रियो इन दिनों में सोचिए हमारा ये जीवन कितना अद्भुत रीति से बाहर निकल चुका है। ये सब कहना चाहिए विचारधारा शिक्षा जहाँ पे गलत था। प्रेस गॉड। मैं भी एक समय में ना ये सब के पीछे विश्वास रखता था, चलता था, और मैं भी तेल पानी को लेकर के ना प्रार्थना करवा चुका हूँ पास्टर से, पास्टर लोग से पहले ऐसा, और उसको हम यूज भी करते थे। पर जब प्रभु में मेरे प्रियो हम होश संभाले तो ये सारी चीजों से बाहर निकले। वो क्या है? कुछ नहीं है। प्रेस गॉड, कुछ नहीं है। ऐसे जगह में लूसीफर कितना काम कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है हम किसी को आत्मिक पिता नहीं बुलाते। यहाँ पर लिखा हुआ है हम स्तुति आराधना के नाम पर टाइम पास नहीं करते। यहाँ पर लिखा हुआ है हम हाथ रखकर नीचे नहीं गिराते। मेरे प्रियो ये जो आजकल सिलसिला देखने को मिलता है ना, ये सब लूसीफर का काम है, दुष्ट आत्मा का काम है। प्रभु हमेशा उठाने का काम करता है, प्रभु हमेशा आगे बढ़ाने का काम करता है। और आपको बाइबल में कहीं भी नहीं मिलेगा चेले लोग या यीशु हाथ रखा तो लोग गिरे पटकाए, ऐसा नहीं मिलेगा। प्रेस गॉड। अगर कोई मेरे प्रियो
इस तरह से हरकत करते हुए अगर दिखता है, मिलता है, तो लूसीफर उनको लीड कर रहा है, दुष्ट आत्मा उनको अगुवाई कर रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है मेरे प्रियो, ये बहुत डेंजर विषय है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम अन्य भाषा जिब्रीश पर विश्वास नहीं करते, प्रेज़ गॉड, नहीं करते। आप लोग को ये जो स्लाइड दिख रहा है, संक्षेप रूप से अगर आप लोग पहले भी ये बातों को लेकर के बिल्कुल अध्ययन कर चुके हैं, कुछ लोग और नहीं किए हैं, और बाकी लोगों के लिए है यहाँ पर लिखा हुआ है, अन्य भाषा का जिक्र 3 पुस्तकों में ही है। पहला मरकुस प्रेरित, फिर पहला कुरिन्थियों के पुस्तक में, मरकुस में 1 बार, प्रेरितों के पुस्तक में 5 बार, और पहला कुरिन्थियों के पुस्तक में 22 बार यहाँ पे आप लोग को मिलेगा। इन मेरे प्रियो 28 शब्दों का एक ही अनुवाद है। जो शब्द है ना अन्य भाषा को लेकर के, वो ग्लोसा है। ग्लोसा मतलब एक बहुवचन है। जो भाषा है ना अन्य भाषा, वो भाषाएं हैं, मतलब पृथ्वी भर की भाषा जो भी है ना वो है ग्लोसा। यहाँ पे पहला कुरिन्थियों वचन 14:2 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करते हैं मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। मेरे प्रियो, कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन के साथ ना, तो पता चलता है ग्लोसा लैंग्वेजेस, आपका जो भाषाएं है ना पृथ्वी भर की, ए है प्रेज़ गॉड, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। यहाँ पे मेरे प्रियो जो वचन के बाद पहला कुरिन्थियों के पुस्तक में जो पाया जाता है वचन 2:14, इसको लेकर के बहुत गड़बड़ है मेरे प्रियो, बहुत गड़बड़ है, बहुत कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, बहुत कंफ्यूजन है। आज मेरे प्रियो इतना समझ लीजिए, पृथ्वी भर की जितनी भी भाषा है ना, वो है अन्य भाषा। जो आजकल कलीसिया में बोलते हैं ना, राबा राबा, सीखा राबा, और ऐसा कुछ ही रहता है 2-4 टून में, ये सब जो भी है, इतना समझ लीजिए मेरे प्रियो, प्रभु की तरफ से प्रभु की बातें है ही नहीं। लोग बोलते हैं कि नहीं, केवल परमेश्वर समझता है। अरे भाई, जो हमारे बीच में अपने वचन की बातों को लेकर के इतना स्पष्ट रीति से वो बात किया है, और इतना हमारे लिए कई ऐसे भाषा को दिया है, तो क्या स्पेशल भाषा है क्या परमेश्वर से बात करने के लिए, जिसको सीखना पड़ेगा? ऐसा नहीं है ना, प्रेज़ गॉड। तो बिल्कुल आज हमें मेरे प्रियो अपना बुद्धि दिमाग लगाने की जरूरत है, प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा मजाक बना रखा है ये जिब्रीश बोलने वालों ने पवित्र आत्मा का, मानो इनको लाइसेंस मिल गया मजाक उड़ाने का। मेरे प्रियो, अगर कोई अपमान करता है ना पवित्र आत्मा का, तो यही लोग सबसे ज्यादा अपमान करने वाला बाहर के लोग नहीं, यही लोग हैं, पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाने वाला। जिब्रीश की आड़ में जो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, लूसीफर के फंदे में फंसे हुए हैं। मेरे प्रियो, आज हम सबको बिल्कुल ऐसे जगह से मेरे प्रियो बिल्कुल एक जानकारी रहेगा, तो ही हम परख पाएंगे, तो ही हम मेरे प्रियो जांच पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। दुल्हन कलीसिया का काम परखना, दुल्हन कलीसिया का काम परखना। हम सब मेरे प्रियो अनुग्रह के युग में नए नियम के आधार पे मेरे प्रियो कलीसिया जो हैं, हम क्या हैं? दुल्हन हैं, प्रेज़ गॉड, दुल्हन है, हालेलुया। और आज हम लोग अगर नहीं परखेंगे तो हम मेरे प्रियो फंस सकते हैं, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाएं, प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है
यीशु एक दिन हर चर्च का, हर सेवक का, हर सदस्य का खुलकर न्याय करेगा एक दिन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो दिन हमारे लिए कैसा होगा? अगर आज हम वचन की सही शिक्षाओं के आधारित चलते हैं, अपना विश्वास का जीवन, अपना सेवा का जीवन है, तो बिल्कुल हम प्रभु के सामने एक कलीसिया टिक पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। भेड़ों को चराना, यह आदेश उस हर एक सेवक को उसी दिन दे दिया गया था जब यीशु पतरस को दे रहा था। इफिसियों वचन 2:20 वचन में लिखा हुआ है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नेव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही हैं बनाए गए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यिर्मयाह वचन 1:5 हम अगर देखेंगे तो माँ की गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर हमारे ऊपर, कलीसिया के ऊपर जीत लगाए। हालेलुया। और ये वचन के मुताबिक मेरे प्रियो, ये मेल मिलाप का जीवन, सुसमाचार के जीवन को लेकर के प्रभु हमारे जीवन को समझिए ऑलरेडी एक योजना में रखा हुआ था, और आज हम मेरे प्रियो एक भय के साथ जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, भेड़ों को चराना या आदेश उस हर सेवक को उसी दिन दे दिया गया था जब यीशु पतरस को दे रहा था। प्रेज़ गॉड। आज हम मेरे प्रियो वचन के सही शिक्षाओं को लेकर के हमारा ये जीवन एक हिस्सा बने, एक क्रांति बने, एक रेवलेशन बने। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। बहुत जरूरी है। अगर आज हमारा जीवन मेरे प्रियो प्रभु में काम का नहीं है तो बहुत मुश्किल है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। यहाँ पर लिखा हुआ है, पतरस ने कहा था, पहला पतरस 4:17 में, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। बहुत बड़ी बात मेरे प्रियो। यहाँ पर न्याय के समय का जो दौर होगा पढ़ने के लिए मिलता है। न्याय का जो शुरुआत होगा हम ही से होगा, कलीसिया से होगा। प्रेज़ गॉड। हम उस समय में मेरे प्रियो तभी टिक पाएंगे जो हमारा यहाँ का जीवन खरी शिक्षाओं के आधारित में अगर चला हो तो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरी भेड़ों को क्या किया? खिला रहे हो। एक स्लाइड के मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग मेरे से बात कर रहे हैं। आप लोग जिस जगह में हैं या जिस जगह में रहते हैं, आपका विश्वास का जीवन, आपका सेवा का जीवन, हम सारे लोगों के लिए मेरे प्रिय वचन से जो सीखते हैं, जो सिखाते हैं, ये स्लाइड सबके लिए लागू होता है। इवन सोशल प्लेटफॉर्म में जब कभी आप देखेंगे, सीखेंगे, आप लोगों के लिए भी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरी भेड़ों को क्या क्या खिला रहे हो। वचन से मेरे प्रिय आज हम जो सीख रहे हैं, प्रेज़ गॉड, उसको सिखाना है। हालेलुया। जो आज आप लोग सीखते हैं उसको सिखाना है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं, मेरी भेड़ों पर यहूदीवाद क्यों थोप रहे हो। गलातियों 5:4 वचन में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। यहाँ पर चलिए मिल करके पढ़ते हैं, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। हम लोग पीछे देख रहे थे ना, यहूदीवाद इतना बड़ा मेरे प्रियो पौलुस का स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। प्रेज़ गॉड। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। प्रेज़ गॉड। हम लोग भजन संहिता पढ़ रहे थे, वहां पर क्या हेडिंग था? हेडिंग क्या था? प्रेज़ गॉड। कहीं ना कहीं मेरे प्रियो हमारे लिए दोनों
सिक्कों का पहलू जो है ना उसको समझना जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर की व्यवस्था को मानना, कहीं ना कहीं आज मेरे प्रियो मानना और जानना में बहुत अंतर है। मेरे प्रियो आज हम जान करके व्यवस्था की बातें भी जो हमारे लिए जरूरी है जितना उतना हम लेके सीख रहे हैं, चल रहे हैं, सिखा रहे हैं। बात है कि नहीं? प्रेज गॉड, बात है कि नहीं? और जो हमारे लिए मेरे प्रियो जरूरी नहीं है, ऐसे एक्टिविटीज को हम क्यों करें? अगर ऐसा करते हैं तो फिर वचन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और तुम अनुग्रह से गिर गए हो। यहाँ पर वचन में जैसे हम लोग सीखते हैं तो पता चलता है मेरे प्रियो, दशमांश की शिक्षा न यीशु ने कभी दी, न पतरस ने कभी दी, न पौलुस ने कभी दी, और न ही पूरे नए नियम में कहीं भी लिखा है। आप लोग पढ़ सकते हैं यीशु के शिक्षा में मेरे प्रियो ऐसा कुछ आपको संदर्भ टीचिंग शिक्षा मिलेगा ही नहीं। प्रेज गॉड। वो तो गड़बड़ियां थी यहूदीवाद के व्यवस्था के बातों को लेकर के, मूसा का जो स्टेटमेंट था उसको लेकर के जो यहूदी लोग थे और जो उस समय का सिस्टम था, यीशु को नहीं जानने के चलते, नहीं पहचानने की वजह से लोग जो दशमांश का कॉन्सेप्ट था उसमें थे। इसलिए पौलुस को मेरे प्रियो शिक्षित करना पड़ा, टीचिंग देना पड़ा, जो कि हमारे लिए नहीं है। और वो बातों को आज कितना बड़ा डॉक्ट्रिन बना दिए हैं। प्रेज गॉड। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो जब हम लोग वचन पढ़ते हैं। साथ ही साथ मेरे प्रियो हम लोग एक घटना से आप सबों को मैं प्रेरित करना चाहूंगा। योना का सही प्रचार 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। यहाँ पे ना बहुत बड़ा खरी सही जो बातें प्रभु जो प्रकाशन दिया था योना को, योना यहाँ पे निन्वे के बीच में करता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जब आप योना की पुस्तक में 3 का 1-2 आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सोचिए, अगर वो खरी बात को, सही बात को वो बोलता नहीं तो 1,20,000 लोग वहां से निन्वे का जो नगर था बचाए नहीं जाते। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो हम इतना सही बात, खरी बात को लेकर के सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, जाने हुए हैं, सीखे हुए हैं, तो आज हमें मेरे प्रियो बोलने की जरूरत है। मेरा कहने का तात्पर्य ये, प्रेज गॉड, हालेलुया, सिखाने की जरूरत है। हम मेरे प्रियो वचन की सही शिक्षाओं को लेकर के एक हिस्सा बने, एक आंदोलनकारी बने, एक मेरे प्रियो प्रभु के देह को लेकर के लोगों के बीच में एक आवाज बने। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो हम लोग देखते हैं इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, इजराइलियों को बचाने के लिए परमेश्वर मूसा नबी को इस्तेमाल किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम तक मेरे प्रियो प्रभु का जो योजना था, लोगों का जीवन, समस्त मनुष्य जाति का जीवन बचाया जाए, उसके लिए और एक नबी को परमेश्वर भेजा। वो कौन था? यीशु मसीह, हालेलुया। और उसके बाद अगर कोई है जाति जाति के लोग बचाया जाए, गलत शिक्षाओं में जो हैं उनका जीवन बचाया जाए, तो उस जगह में अगर कोई है तो मेरे प्रियो वचन के सही संदर्भ को लेकर के समझने वाले, बोलने वाले, सीखे हुए लोग जो हैं वो खरी शिक्षा वाले हैं, सही शिक्षा वाले हैं। अगर आप अपने आप को इस श्रेणी में रखते हैं तो मेरे प्रियो आपको, मेरे प्रियो आज काम करना होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, काम करना होगा। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। हमारे बीच में 1-2 स्लाइड है और यहाँ पर लिखा हुआ है दुल्हन का या क्लेशिया रेप्चर होने तक 2 ही काम
तैयार होकर धीरज से इंतजार करना और खुद को पवित्र बनाए रखना। प्रेज गॉड। इन दिनों में मेरे प्रियो, हमारा ये जीवन, हम विश्वासियों का विश्वास का जीवन, हमारा ये सेवा, हम सब सेवकों का जीवन, मेरे प्रियो प्रभु में, मेरे प्रियो हम एक तैयारी के साथ जीवन व्यतीत करें और लोगों को तैयार करते रहें, लोगों को प्रशिक्षित करते रहें। प्रेज गॉड। हम सबका यही काम है और कुछ नहीं। हमारा दुनिया भर में मेरे प्रियो अगर व्यस्तता के जीवन को लेकर के देखें और जो भी हम कार्य कर लें उसका परिणाम परमेश्वर के तरफ से नहीं मिलने वाला है, पर आज हमारा विश्वास के जीवन में जो हम समय को व्यतीत करते हैं, जो हम जीवन को व्यतीत करते हैं वचन के सही शिक्षाओं को लेकर के, मेरे प्रियो इसी का परिणाम परमेश्वर देगा। हालेलुया। हम कार्य, व्यवसाय, व्यस्तता का जीवन हम सबका जैसा भी हो, पर उन सारे समयों में मेरे प्रियो हम हर एक विश्वासियों का जीवन, हम हर एक सेवकों के जीवन में सही वचन के संदर्भ के साथ हमारा जीवन हर जगह सही तरीके से दिखे, ये प्रभु चाहता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। दूल्हा कब आएगा कोई नहीं जानता। प्रेज गॉड। हालेलुया। कोई नहीं जानता। वो मसीहा कब आएगा कोई नहीं जानता। प्रेज गॉड। वचन में भी हम लोग देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक से वचन 24 का 36 में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रेज गॉड। प्रेरितों के काम 1:6 में यहाँ पर लिखा हुआ है, सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। दूल्हा कब आएगा कोई नहीं जानता। उससे पहले कि हम तैयार होकर धीरज से इंतजार करना और खुद को पवित्र बनाए रखना, ये बात को लेकर के हम भय के साथ जीवन को व्यतीत करें। यहाँ पर मेरे प्रियो लिखा हुआ है, यहूदी इजरायली पत्नी, नए नियम की कलीसिया, दुल्हन। मेरे प्रियो, इजरायलियों के बीच में जो परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो जो उस टाइम के भक्त लोग थे, और एक परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में इजरायलियों के समय में कैसा वाला रिश्ता था। यशायाह की पुस्तक 54 का कोई 5 पढ़िए जल्दी से। 54 का 5, यशायाह की पुस्तक से 54 का 5। यशायाह का पुस्तक 54 का 5। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं के यहोवा है, और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वही सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर वचन में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। प्रेज गॉड। बस मेरे प्रियो, इजरायलियों के लिए परमेश्वर पति था और नए नियम की कलीसिया के लिए दूल्हा, और हम क्या हैं? दुल्हन। प्रेज गॉड। जस्ट अपोजिट है ना। प्रेज गॉड। तो हम दुल्हन, मेरे प्रियो, कैसे परमेश्वर को इंतजार करें, कैसे इंतजार करते रहें, ये बात को लेकर के इन दिनों में हर क्षण हम सबको तैयारी में रहना है। हालेलुया। प्रेज गॉड। जैसे उसका मेरे प्रियो तुरही का आवाज सुनाई दे, वैसे हम झट से उसके साथ बोले, ऐसा हमारा तैयारी होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोतते रहे। हालेलुया। प्रेज गॉड। बाट जोतते रहे। मेरे प्रियो, गलत शिक्षाएं जो था, जो है, एक कभी खत्म नहीं होगा, पर सबसे बड़ी बात हमारे बीच में ये है
कि हम उन सारे बातों से जान करके मेरे प्रियो समझ करके बाहर निकले। और इन दिनों में मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम क्यों ना मेरे प्रियो एक प्रभु का अच्छा दुल्हन बन करके तैयारी में रहें, और जब वो आए तो हम उसके साथ हो लें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, साथ हो लें। हालेलुया। यहाँ पर एक खूबसूरत घटना जो पृथ्वी पर घटेगी, कलीसिया का उठाया जाना, उसमें हम सब सहभागी हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। पहला शताब्दी से लेकर के आज 21st सेंचुरी तक मेरे प्रियो 21वीं शताब्दी तक समझिए अभी तक प्रभु का आगमन नहीं हुआ है। पर जैसे हम लोग वचन में देख रहे थे मेरे प्रियो, यहाँ पर मत्ती 24:36 में उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। मेरे प्रियो, हमारे पास इतना समझ लीजिए, अगर उम्र का 50, 60, 70 साल है तो इतना समझ लीजिए हमारे समय में या आने वाला कल के दिन में वो कोई भी समय में प्रभु का आगमन हो सकता है। या हम जीते जी मेरे प्रियो जब तक हम हैं यहाँ पे उस समय में बिल्कुल एक अच्छे योद्धा की नाई, एक अच्छे मेरे प्रियो जैसा प्रभु को भाता है वैसा विश्वास में सेवा में हमारा जीवन हो। ये बात को लेकर के हम किसी भी तरह से कमजोर ना पड़े। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। किसी भी तरह से कमजोर ना पड़े। प्रेज़ गॉड। बिल्कुल यहाँ पर मेरे प्रियो तीतुस के पुस्तक में जो यहाँ पर वचन में लिखा हुआ 2:13 में मिलता है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। प्रेज़ गॉड। इस समय हम सब खड़े हो जाएं और जो वचन की बातें हम लोग मेरे प्रियो सुने, बिल्कुल हमारे जीवन में, हमारे मनों में, हमारे हृदयों में मेरे प्रियो वचन का बात को लेकर के एक ऐसा तैयारी हो, एक ऐसा जीवन हो, एक ऐसा हमारा विश्वास में मेरे प्रियो सेवा में जो इन दिनों में हमारा मेरे प्रियो ये उद्धार का जीवन मन फिराया हुआ